नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों लोकसभा का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड पे है। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन में सेंधमारी का जो सिलसिला है वो जारी है। उसी के तहत मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर बताया था कि मैं जो अपना महासचिव का पद है वो त्याग रहा हूं और मैं पार्टी को मजबूती देता रहूंगा। उसके साथ ही साथ मीडिया से जब उन्होंने वार्ता की तो उन्होंने बताया कि अगर अखिलेश यादव जी हमसे चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से समाज को एकजुट करने का जो हमारी विचारधारा है, शोषित वंचित जो समाज है उसके उत्थान के लिए अगर समाजवादी पार्टी प्रयासरत रहती है तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ बाकायदा चुनाव लड़ूंगा और इस पार्टी को मजबूती दूंगा। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है उसमें कुछ अलग ही निर्णय मिला है। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने MLC जो प्रत्याशी थे, जिस तरीके से वो विधान परिषद के सदस्य जो रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आज आकर उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उन्होंने पूर्णतया जो अपना नाता था वो तोड़ दिया है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को आज हर व्यक्ति बखूबी जानता है, वो कहीं ना कहीं शोषित समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं। OBC SC ST समाज के बहुत बड़े नेता, उन्होंने उस समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास किया है। अभी बीच में वो समाज के लिए ही कहीं ना कहीं चर्चा में भी रहे। जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस पर भी टिप्पणी की, जो कहीं ना कहीं शोषित समाज को गुलाम बनाने वाली जो उसमें कुछ चीजें थी उन्हें हटाने की भी बात कही। और उसी के तहत जिस तरीके से उनके ऊपर FIR हुई थी तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी भी किया है, क्योंकि आप सभी को पता है सच सच होता है। आप कितनी भी उसे चुनौती दीजिए, वो एक ना एक दिन सच अपनी कलई के साथ सामने आ ही जाता है। सच सच ही रहता है। तो वही हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। जिस तरीके से आप सभी को पता है, अभी 22 तारीख को वो अपनी एक नई पार्टी का भी ऐलान करने वाले हैं, जिसका उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर नाम रखा है। जो मैं आपको उनका फ्लैग, जो उन्होंने ऑफिशियली फ्लैग अपना झंडा जो है वो लॉन्च किया है, वो मैं आपको तस्वीर पे दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने 3 रंग का जो झंडा है उस झंडे को दर्शाया है, जो कहीं ना कहीं समाज को एकजुट में बांधने का काम करता है। जिस तरीके से उनकी जो विचारधारा है, शोषित समाज को एकजुट करना, उसी हिसाब से उन्होंने उस झंडे को या उस समाज को या उस पार्टी का नाम भी रखा है। जिस तरीके से समाज ने उन्हें बाकायदा अपना ओहदा दिया है और उम्मीद करता हूं कि समाज उनके साथ इसी तरीके से जुटा रहेगा, क्योंकि उन्होंने समाज के हित के लिए ही भाजपा में वो मंत्री रहे हैं। लेकिन उन्होंने मंत्री अगर और वो दोबारा अगर भाजपा में ही रहते तो कहीं ना कहीं फिर जीतकर वो मंत्री बनते, लेकिन उन्होंने समाज के हित के लिए उस पार्टी को भी त्याग दिया, जिसने समाज के लिए बात करने के लिए उनसे बाकायदा दूरी बनाई। वही बात हुई समाजवादी पार्टी के साथ। उन्होंने समाज हित के लिए अखिलेश यादव से कई बार बात करनी चाहिए। वो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं मीडिया के सामने भी इस बात को व्यक्त किया है कि मैंने अखिलेश यादव जी से बोला भी है कि कहीं ना कहीं आप समाज के हित के लिए, जिस तरीके से आपका नारा है PDA, उस हिसाब से आप काम करिए तो मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन अखिलेश यादव से उनकी बात ना बन के उन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली। अब बात आती है कि कौन से लोग हैं जो उनके साथ रहना चाहेंगे, कौन से लोग ऐसे हैं जो उनकी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो मैं बता दूं आपको, वो सभी लोग जो शोषित समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं PDA का एक हिस्सा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने हक और अधिकार के लिए जो लड़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पहले से भी बने रहे हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि वो आगे आने वाले समय में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। और उनकी जो पार्टी है, जो उनके सूत्रधार, उन्होंने जिस तरीके से समाज को, शोषित समाज को, कहीं ना कहीं PDA को, कहीं ना OBC SC ST समाज को, कहीं ना कहीं आगड़े में भी जो पिछड़े समाज है
उनको एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया है। उम्मीद है कि जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो उनका साथ देंगे। इसी उम्मीद से उन्होंने इस पार्टी का गठन किया है, जिसका औपचारिक ऐलान वो 22 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में करने वाले हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं एक समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं समाज की जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है उन्हें दूर करने का काम करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। और आज मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ है, तो किस तरीके से उसके बारे में जो कोचिंग संचालक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किस तरीके से एकजुट होकर जो 50 लाख अभ्यर्थी हैं उन्हें एकजुट करने का काम कर रहे हैं। उनके जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके लिए किस तरीके से जो समाज है, जो विद्यार्थी समाज है, वो एकजुट है। तो उसके बारे में हम आप देखेंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय सम्राट।